हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं ये वाला गेम खेलने वाली हूँ। इस वाले गेम का अगर आपको नाम जानना है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, मैं आपको नेम बता दूँगी। तो इस गेम में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो ये पोटलियाँ वगैरह जो भी हैं इनको कलेक्ट करना है, पूरे 20 कलेक्ट करना है। और इसके बाद हमें फिर पता नहीं क्या होगा, वो इस गेम में पता चल जाएगा, आप लोग खुद देख लीजिए। बस मैं ऐसे ही मज़े के लिए खेल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रिकॉर्डिंग लगा के खेली जाए। और फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग लगा गेम स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मैंने 2 पोटली कलेक्ट कर ली थी और भी मुझे बहुत सारी कलेक्ट करनी थी, इसलिए मैं सब में ढूंढते भी रही थी। फिर मैंने सोचा चलो इस रूम से बाहर आ जाओ। और ये आइज़ हैं, ये भी मुझे कलेक्ट करनी है। तो मैं रूम से बाहर आ गई थी और मैं ये सब चीज़ें ढूंढने लगी थी। तो मुझे एक एक करके पोटलियाँ मिलती जा रही हैं और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों यार अच्छा लग रहा था बस। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब ये गेम एक तो मुझे बहुत मस्त लगा, इसमें भागने की स्पीड है ना बहुत अच्छी, बहुत तेज़ है। जब वो आती है तो अपना एकदम से तेज़ से भाग सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो किधर से आती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। तो यहाँ पे नंबर भी कलेक्ट करने हैं, तो ये दो दो नंबर मिल गए मुझे। फिर उसके बाद मैं पोटलियाँ ढूंढती रही, एक आध मिल जाए, मिली ही नहीं। फिर इस वाले रूम में देखा सब तरफ, इस वाले रूम में कुछ नहीं मिला। फिर मैं यहाँ से बाहर आ गई। गाइस इतना डर लग रहा था इसको देख कर ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने कहा हटाओ, डर के आगे जीत है, और मैं ये गेम खेलने लगी। फिर मैं यहाँ से बाहर आ गई और फिर गाइस एक तो ये इतना बड़ा इल्यूज़न लग रहा था मुझे, मैं लौट फिर कर इधर ही आ जा रही थी, इधर ही आ जा रही थी। फिर मुझे ये वाला रूम अनलॉक होगा, ये जो पीछे था मेरे, यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे फिर अचानक से ऐसे साउंड होने लगा और मैं बिल्कुल डर गई यार। फिर मैं साइड में खड़ी हो गई, एकदम से देखने लगी कहीं वो आ तो नहीं रही है किधर से, कोने में खड़े होकर। लेकिन वो नहीं आई और ये रूम पता नहीं कैसी हरकतें कर रहा था। मैंने थोड़ा पक्का दिल किया, मतलब डरी नहीं। और फिर जो जो यहाँ पे मुझे उठाने का था वो मैंने उठाया और यहाँ से जो मैंने भाग लगाई है गाइस। फिर मैं इस रूम में दोबारा आई, मगर मुझे पता नहीं था, देखो वो आ गई, यहाँ रन का ऑप्शन आ गया। मैं इतनी तेज़ ऊपर आ गई गाइस, बस यही मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मेरी सांसें भी बहुत तेज़ हो गई थी और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था गाइस, मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मुझे पोटली भी कलेक्ट करनी थी। तो फिर यहाँ पे एक तो रूम के अंदर रूम के अंदर रूम, काश ऐसा मेरा घर होता रियल में। आय हाय कितना मज़ा आता, मैं तो पूरा दिन खेलती। 2 पोटली और मिल गई हमें। और फिर उसके बाद हम अब जाएंगे नीचे। और नीचे क्या है पता नहीं, क्या है कुछ नहीं है, ऊपर जाएंगे हम। यहाँ पे अपना टाइम पूरा कर रहे थे, क्योंकि ये जो हमारा टाइमर है ये अगर पूरा हो जाएगा, अगर वो अचानक से मतलब आ भी जाएगी ना, तो मैं भागने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। फिर ऐसे यहाँ पे ये वाइब्रेशन हो रहा था और जो मैं डर रही थी, मुझे ये आइज़ मिली, फिर मैंने ये भी रख ली। मुझे इतना डर लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये एक तो कोई रूम नहीं खुल रहे थे इधर वाले, वो खाली जिसमें वो लकड़ियों के किवाड़े हैं बस वही वाले खुल रहे, और कोई से नहीं खुल रहे। और यहाँ पे मुझे जो जो मतलब आइज़ या पोटली वगैरह कुछ भी मिलते जा रहा था, मैं कलेक्ट करते जा रही थी। फिर इस वाले रूम में आई मैं, यहाँ पे मैंने सब तरफ देखा कुछ मिल जाएगा शायद, लेकिन इस वाले रूम में भी मुझे मतलब एक पोटली मिल गई। और भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मतलब थोड़ा पास जाना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। 2 पोटली मिल गई गाइस। और ये हमें पता नहीं क्या मिल गया, पता नहीं यार, इससे कुछ काट लेंगे। चलो जो भी मिला है अच्छा ही मिला है, कोई ना कोई काम आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने सब चीज़ें उठाने की कोशिश कर रही थी कि शायद कोई काम आ जाए, लेकिन कुछ उठी नहीं। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। फिर मैंने इस बॉक्स में झाँक के देखा, इसी को काटने के लिए यूज़ करना, मगर इसमें कुछ नहीं था, तो मैं आगे बढ़ गई। फिर उसके बाद मैंने इस अलमारी को खोला, ये भी नहीं खुली। और पता नहीं क्या था यार, कुछ खुल ही नहीं रहा था, लौट फिर के यही रूम खुले जा रहे थे, ये लकड़ियों वाले। मेरा हो रहा था दिमाग खराब। फिर उसके बाद मैंने ये आइज़ मिली, आइज़ तो मैंने सारी कलेक्ट कर ली, लेकिन आइज़ से होगा क्या मुझे ये नहीं पता था। फिर इसके बाद मुझे पक्का पता था इसमें पोटली निकलेगी, इसलिए मैंने इसको ओपन किया था। और इसको फिर मैंने आइज़ उठाई, आइज़ तो बहुत मिल रही थी मुझे, पोटली भी मतलब सही मिल रही थी, और अभी तक वो आई भी नहीं थी। और इस वाले रूम में फिर मैं आ गई। फिर यहाँ पे मैंने वो खोल के देखा, फिर मैंने सोचा शायद एक आध मिल जाए। कि पेपर्स मिले इसमें, लेकिन पेपर का मैं क्या करूँगी, मुझे क्या पता। फिर मैं यहाँ से मैंने कुछ उठाने की कोशिश की, कुछ उठाई नहीं। फिर एक पोटली मिल गई। फिर उसके बाद ये पेपर मुझसे उठ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने पर्दों के बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन नहीं गई। फिर मैं इधर से आ गई, फिर मैं उसी जगह आ गई गाइस। अब अभी ये मैंने खोला था, फिर मैंने कहा चलो वापस चलते हैं इधर से। फिर जब मैं यहाँ से वापस जा रही थी, फिर मैं उसी जगह आ गई लौट फिर के। मतलब ऐसा इल्यूज़न था ना यहाँ पे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मुझे एक और पोटली मिल गई थी और थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि इसके जो साउंड इफ़ेक्ट हैं इस गेम के, उससे थोड़ा डर लग रहा था, आपको भी लगेगा। और उसके बाद फिर मैं ऐसे घूमती रही पूरे घर में। मैंने सोचा शायद मुझे कुछ मिल जाए,
फिर यहाँ पे एक पोटली छुपी हुई मिल गई मुझे थोड़ी देर बाद। फिर मैंने सोचा चलो नीचे जाया जाए, पर मुझे याद आया कि नीचे वो पक्का होगी, लेकिन फिर भी मैंने पक्का दिल किया और मैं नीचे पहुँच गई। फिर यहाँ पे मैं शायद पहले आ चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ से वापस भी चली गई थी। फिर मुझे एक रूम वो ढूंढना था जिसके अंदर 4-5 पोटलियाँ रखी हों और वो मुझे अचानक से बस मिल जाए, ऐसा लग रहा था मुझे। अगर मुझे 6 पोटलियाँ एक साथ मिल गई कितना अच्छा होगा, मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा गाइस। बट मैं वो रूम ढूंढ रही थी, मुझे पक्का पता था वो होगा ज़रूर, मेरा दिल एकदम अंदर से बोल रहा था। तो फिर मुझे एक पोटली और मिल गई और अब मेरे पास 13 हो गई थी इसी रूम में। फिर उसके बाद यहाँ पे इस वाले डोर में मैं चली गई थी, इस वाले रूम में जा रही थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बस 2 पोटलियाँ मिली हैं गाइस, सो बैड। कोई बात नहीं, ये दोनों उठा लेते हैं, 2 मिल गई बहुत है। अब हमारे पास 15 हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं 20 कलेक्ट कर पाऊँगी? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। फिर इस लाइट में मैं जब घुसी और वापस मैं वहीं आ गई जहाँ थी, इतना गुस्सा आया और इतना बुरा लगा। फिर मुझे आई दिखी, मैंने वो कलेक्ट करी। फिर मैंने कहा चलो यहाँ से जाती हूँ, क्योंकि यार ऐसा थोड़ी होता है, मैं इतनी मेहनत से पहुँची थी, मुझे यहाँ फेंक दिया लाकर। लौट फेर कर इधर ही आ रही थी और मेरे सर में दर्द होने लगा था। अगर आप लोग खेलना खेल सकते हैं, मतलब ठीक है ये गेम खेलने के लिए, टाइम पास के लिए। और गाइस अब मैं ऐसे ही पूरे घर में घूम रही थी, मैं सोच रही थी शायद मुझे कुछ मिल जाए। बस 5 पोटलियों का तो सवाल है, कौन सा मैंने ज़्यादा मांगी है, जो भी है ये। फिर मुझे एक और मिल गई, फिर मुझे एक आई भी मिल गई उसके साथ। फिर मैंने पोटली उठाई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा ये सब वाइब्रेट होने लगा और फिर मेरी सांसें मतलब धक धक सा होने लगा। मैंने कहा क्या इसको उठाना है, किसको उठाना है, मगर इसको उठाना नहीं था, वो आ गई थी। और जो मैंने यहाँ से भाग लगाई है गाइस, बिलीव मी इतना डर लगा उसको देख के। अचानक से सामने मैं यहाँ छुपी तो गिटार बोल गया। फिर मैं इधर से आई और ये सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था गाइस। और ऊपर से मैं अपने रूम में अकेले बैठकर खेल रही थी ना, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था, वरना मुझे नहीं लगता है इतना डर। फिर मैं यहाँ कोने में खड़ी हो गई और मैं सोचने लगी कि जब ये सब आराम हो जाएगा, इनको शांत हो जाएगा, तभी बाहर निकलूँगी। और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कहीं कोई है तो नहीं। फिर आराम से मैं थोड़ी बैठी, फिर मैं बाहर आई और मेरा टाइमर भी इतना नहीं था कि अभी पूरे 20 सेकंड थे कि भागने के लिए। और वो अचानक से आ गई तो मैं कैसे भागूंगी, मैं बस यही सोच रही थी। मैं बहुत डर के आगे बढ़ रही थी कि अगर वो आ गई तो मैं भागूंगी कैसे, मेरे मन में बस यही सवाल था, लेकिन मैं बढ़ रही थी। अच्छा गाइस, आप कौन सा गेम खेलते हो फ्री टाइम में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं BGMI भी खेलती हूँ और हम लोग साथ में खेलेंगे BGMI। अगर आप लोग अपनी ID मुझे कमेंट सेक्शन में दे दोगे, ठीक है गाइस। तो उसके बाद अभी मुझे और पूरी 4 पोटलियाँ कलेक्ट करनी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैं 4 पोटलियाँ कलेक्ट कर पाऊँगी? अगर लगता है ना तो प्लीज़ ऊपर से। फिर मैं इस बाथरूम में अगर फिर इस बाथरूम में ऐसा जो मंजर आया मेरे सामने, मुझे डर लग गया। फिर मैंने कहा चलो इसमें से कुछ ढूंढ लेती हूँ, कुछ मिल जाएगा। कुछ भी नहीं मिला। फिर यहाँ पे ये टॉयलेट का ये खोला, इसमें मुझे लगा पोटली होगी, पोटली थी नहीं इसमें, ऐसे तो वो हिल रहा था। फिर ये दवा मिल गई, इसका मैं क्या करूँगी, मैंने ली नहीं इसको। फिर मतलब पता ही नहीं चल रहा था इस गेम में क्या कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं इस वाले रूम से बाहर आ गई, क्योंकि उधर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं ऐसे ही घूमती रही, क्योंकि चारों तरफ बस वही सब था जहाँ मैं थी। फिर उसके बाद मैं फिर से इसी रूम में आ गई थी गाइस। ये फिर वही पोटली वाला रूम। फिर मैंने इधर ऊपर देखा, कहीं ऊपर तो नहीं है कोई पोटली, ऊपर भी नहीं थी यार। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, बस 4 पोटलियों का तो सवाल है, वो भी मिल नहीं रही हैं। अब मैं ऊपर गई, फिर वही लाइट वाली जगह पे। अब मैं बहुत डर के जा रही थी कहीं मैं अंदर ना चली जाऊँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहीं अंदर आ गई। अच्छा नहीं लगता है यार, कसम से दिल से बुरा लगता है, मगर क्या करूँ यार। फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ इतने बीच में घूमती। फिर मैं घूमती रही गाइस, और घूमती ही रही। अब आप देख लीजिए आगे क्या हुआ मेरे साथ। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, बट आप लोग देख लीजिए क्या हुआ। फिर मैंने ये खोला, फिर मुझे यहाँ 2 मिल गई। अब बस मुझे 2 और चाहिए थी, वो मिल जाती कितना अच्छा रहता ना। फिर मैंने जल्दी ढूंढना शुरू किया और फिर मैंने सोचा शायद 2 मिल जाएंगे, लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रही थी। पता नहीं कौन से कोने में रख दी थी इस औरत ने वो 2 पोटलियाँ, और मैं ढूंढ रही थी बहुत लगन के साथ। फिर मुझे एक आई मिल गई, फिर मैंने आई भी उठा ली। फिर उसके बाद मैं पोटलियाँ ढूंढने लगी, लेकिन पोटलियाँ मिलने का नाम ही नहीं था। फिर मैंने पर्दों के पीछे देखा, वहाँ भी नहीं मिली। फिर वो आगे उसमें मुझे पता लगा, और यही मेरा एंड हो गया गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो।